हेलो दोस्त, काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। हम पार्ट 5 तक मेंसुरेशन में बता चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 40 और 40 से आगे बढ़ेंगे। और ये मेरा पार्ट 6 है और हम क्षेत्रमिति बता रहे थे और बुक का नाम हाई स्कूल प्राथमिक गणित है। चलो आज से हम क्वेश्चन लिख के बताना शुरू कर दिए हैं। चलो देखते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझें। देखो क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। उसे कर्ण के परितः यानी कर्ण को पकड़कर घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो चलो एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। ये मेरा क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। अब बोल रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो समकोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। और समकोण बनाने वाली भुजा कौन है, एक ये है और एक ये है। समकोण बनाने वाला भुजा एक ये और एक ये रहा है। एक भुजा बोल रहा है 15 सेंटीमीटर है और एक भुजा बोल रहा है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या, इसको कर्ण को यानी समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण यानी एसी को पकड़ के घुमाएंगे तो दोहरे शंक्वाकार ठोस प्राप्त होगा। उसका आयतन बताना है, पृष्ठ क्षेत्र बताना है। ठीक है ना। जब समझते हैं आप लोग के पास क्या, ये तो होगा। ठीक है। तो ये क्या है, समकोण है। ये समकोण का निर्माण कर रहा है। ये क्या हुआ है, समकोण में देखो यहाँ पर जहाँ पर हम दोनों पॉइंट पर देखो हाथ रखे हैं, ये क्या है, ये कर्ण है। तो इसी को बोल रहा है कर्ण को पकड़ के घुमाना है। तो चलो थोड़ा इसको हम तिरछा करते हैं। देखो इसको अगर घुमाएंगे, अगर हम इसको इस प्रकार, तो क्या होगा, अगर हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा। देखो एक ऊपर, ध्यान से देखना, एक ऊपर शंकु का निर्माण हो रहा है और एक नीचे छोटा शंकु का निर्माण हो रहा है। ऊपर शंकु का जो निर्माण हो रहा है वो ये वाला भुजा से बड़ा शंकु बन रहा है। और नीचे शंकु जो निर्माण हो रहा है ये वाला भुजा से छोटा शंकु का निर्माण हो रहा है। देखो फिर से घुमाते हैं, कर्ण को पकड़ के, कर्ण को लिए, कर्ण को पकड़े हैं, घुमा रहे हैं। तो एक ठोस दोहरा शंकु का निर्माण हो रहा है। तो इसी का आयतन बताना है और इसी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। चलो समझते हैं। तो इसको हम थोड़ा तिरछा कर देते हैं। अगर इसको हम तिरछा करेंगे तो किस तरह होगा, इस तरह होगा। तिरछा करेंगे तो इस तरह होगा, इस प्रकार ए बी सी। ये कितना है 90 डिग्री, ए बी कितना है 20 और ये कितना है 15। अगर एसी को पकड़ के घुमाना है तो एसी को पकड़ के घुमाएंगे तो मेरा इस प्रकार बनेगा, एक शंकु बनेगा। ठीक है ना। इस प्रकार एक नीचे छोटा बनेगा, ऊपर बड़ा बनेगा। ठीक है। और यहाँ पर गोल गोल चारों तरफ घूमेगा, गोल गोल ये वाला इस प्रकार चारों तरफ घूमेगा ना, तो वही यहाँ गोल गोल कर दिए। ठीक है ना। अब देखो, तो इसी को तिरछा किए थे तो ये मेरा कितना हुआ 20। देखो ये वाला कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 15। तो ये मेरा कितना हुआ 15। इसका नाम क्या दिए थे, ए बी और यहाँ क्या दिए थे सी। ठीक है ना। और ये देखो ए सी, तो ए और सी, लेकिन ए सी पता नहीं है, लेकिन हम ए सी को पता कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने यानी एक कर्ण को बता सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगा। अगर इसको हम करेंगे तो ए बी मेरा कितना है, ए बी 20 है, तो 20 का स्क्वायर, बी सी कितना है 15 का स्क्वायर, तो 400 जोड़ 225 बराबर कितना हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, यानी कर्ण मेरा आ गया 25। तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मेरा क्या होगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो आयतन निकालने के लिए चाहिए त्रिज्या। क्या चाहिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या तो पता नहीं है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो पता नहीं है। तो वो निकालने लिए क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार मेरा 15 रहा, ऊंचाई मेरा 20 रहा। लेकिन पुनः इस समकोण त्रिभुज का क्या करेंगे, पुनः इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर एक लंब डाल देंगे।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार मेरा 25 पता है, लेकिन ये ऊंचाई पता नहीं है, और यही ऊंचाई यहाँ पर त्रिज्या काम करेगा, क्योंकि थोड़ा तिरछा रखा हुआ है ये वाला, देखो है ना, यही है ना, यही क्या करेगा, त्रिज्या काम करेगा, तो पता चल जाएगा। तो इसको हम इस तरह सुता कर ले रख देते हैं इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया 20, ये वाला बड़ा वाला भुजा सुता के रख दिए हैं, ये हो गया 15, और ये अभी निकाले थे 25। तो पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, देखो इससे पता चल जाएगा, आगे करेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार, आधार यहाँ पर कितना है 15, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 20, ठीक है ना, बराबर फिर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसको सुता के रख दिए, यानी ये 20, इसको हम इस तरह पलट के ऐसे रख दिए, ठीक है। तो ये मेरा 20, ये 15, ये क्या हुआ 25। अगर यहाँ हम लंब डाल देते हैं तो ये आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा, और यही निकालना है। यही क्या कर रहा है, यहाँ पर त्रिज्या काम कर रहा है, देखो कर रहा है ना, यही त्रिज्या काम कर रहा है। तो 1/2 आधार अब कितना हो जाएगा 25, और ऊंचाई क्या है नहीं पता, ऊंचाई को मान लिए h, और दोनों तो एक ही इसी का है, दोनों तो इसी का क्षेत्रफल है ना। तो यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए हम लगा दिए यहाँ पर, यहाँ लगा दिए हैं बराबर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 से ख़त्म, यहाँ पर आएगा 10, 10 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा 150, और इधर पट्टी 2 नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, 25 इधर नीचे है, 25 इधर आएगा तो 25 इधर ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, और h का h। अब काट दो, 25 से कटेगा ये, तो 25 छोका 150, 6 दूनी 12, h बराबर आ गया मेरा 12, कितना आ गया है, तो h बराबर आ गया 12। तो त्रिज्या मेरा कितना हो गया 12, यानी ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ये हो गया 12, कितना हो गया ये 12, यानी ये कितना हो गया 12, यानी ये कितना हो गया 12, यानी त्रिज्या मेरा कितना हो गया 12। तो त्रिज्या पता चल गया है, त्रिज्या बराबर हो गया 12। अब बोल रहा है इसका आयतन बताना है, यहाँ मान लिए ओ, क्या मान लिए हैं ओ, यानी ओ बी यानी त्रिज्या हो गया है 12 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन, अब यहाँ पर ABCO यहाँ नाम दे दो D। तो चलो पहला शंकु लेते हैं ABD, और दूसरा शंकु BCD, ठीक है ना। तो ठोस दोहरे शंकुआकार का आयतन बराबर क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसका लेना है h, तो इसको मान लेते हैं h1, इसको मान लेते हैं h2। इसका ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है तो h2, और इस शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है यानी h1, ठीक है ना। तो इसको h1, फिर 1/3 पाई, देखो दोनों का त्रिज्या यहाँ समान है, इसका भी त्रिज्या, ऊपर वाला शंकु का त्रिज्या वही, नीचे वाला शंकु का भी त्रिज्या वही हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए त्रिज्या में R1 R2 नहीं करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। देखो यहाँ कॉमन क्या हो रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 1/3 पाई भी कॉमन, आर स्क्वायर भी कॉमन हो रहा है, h1 जोड़ h2, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से अगर देखोगे चित्र को, तो ये मेरा रहा h1 कहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये रहा h2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और h1 और h2 को हम जोड़ देते हैं तो पूरा हो जाता है AC, क्या हो जाता है AC, और AC मेरा क्या है कर्ण, यानी 25 है, यही वाला है ना 25 से, कितना है 25। तो हम यहाँ पर h1 और h2 के यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 25। तो चलो सॉल्व करते हैं, 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, लेकिन आप लोग का जो आंसर है उसमें पाई को पाई ही छोड़ दिया गया है। आर अभी कितना निकाले थे 12, यहाँ ध्यान दो आप लोग, आर कितना निकाले थे 12, जो एक त्रिभुज की ऊंचाई का रूप काम कर रहा था। तो आर का यहाँ पर रखेंगे 12, 12 का स्क्वायर, h1 जोड़ h2 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये पूरा हो रहा है, पूरा ऊंचाई कितना था 25, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 25। इसको सोल्व करते हैं, 1/3 का 1/3, पाई का पाई, नहीं तो काट दो यहाँ पर, चलो हटाओ, 12 गुना 12 आर स्क्वायर, यानी 12 गुना 12 गुना 25, काट दो 3 से, 3 चौक 12, बर 25 चौका 100, 100 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा 1200, और पाई का पाई, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा आंसर। अब बताना है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बोल रहा है यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल।
तो इसका एक ऊपर जो बन रहा है शंकु उसका परिक्षेत्रफल, एक नीचे जो बन रहा है शंकु उसका परिक्षेत्रफल। तो इसका परिक्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल, और इसका परिक्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल, ठीक है ना। तो अगर इसका परिक्षेत्रफल निकालते हैं हम, चलो हम यहीं बता देते हैं, पेज नहीं पलट रहे हैं क्योंकि पेज अगर पलटेंगे तो फिर पिक्चर समझाने में दिक्कत हो जाएगा। पिक्चर यहाँ सामने यहाँ समझ आ जाएगा। अगर इसका हम लेते हैं ए बी डी का, ये शंकु ए बी डी का, तो लिखते हैं पाई आर एल। इसका परिक्षेत्रफल हो गया। एल दोनों का अलग है, देखो इसका एल 20 है, इसका एल 15 है, तो इसको L1 दे देते हैं, ठीक है ना। जोड़ नीचे वाला बी सी डी तो हो जाएगा पाई आर एल, इसको L2 क्योंकि इसका एल अलग है, इसका एल कितना है 15। यहाँ कॉमन क्या हो रहा है पाई आर कॉमन हो रहा है, तो L1 जोड़ L2 अंदर हो जाएगा। और अब अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 12, और L1 कितना 20 जोड़ L2 कितना 15, L1 20 L2 15। अगर इसको जोड़ देते हैं तो 22/7 गुना 12 20 और 15 जोड़ो तो कितना होगा 35, 7 5 35। अब गुना कर दो तो 12 5 60, और यहाँ 22 के 22। अब गुना करो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 1320, और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। इसको जो हम फोटो खींचकर अपना जो है टेलीग्राम चैनल जगदेव क्लासेस पर डाल देंगे, तो जो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें वहाँ लिखे जगदेव क्लासेस, तो आपको इसका जो फोटो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखो एक ठोस खिलौने ऐसा है जैसे एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रखा है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। खिलौने का आयतन ज्ञात करें। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने को परिमित करे तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर निकालें, ये पूछ रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक ठोस खिलौना ऐसा है, कैसा है जैसे एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रखा है, यानी एक अर्धगोला है। ये मान लिए क्या है मेरा अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया है। और इस पर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रखा है, एक शंकु रखा हुआ है इस प्रकार, एक शंकु रखा हुआ है। चलो ये तो ठीक है। अब बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। शंकु कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जो शंकु की ऊंचाई है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो ये रहा त्रिज्या, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा व्यास हो जाएगा। तो व्यास कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है खिलौने का आयतन ज्ञात करें। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने को परिमित करे तो बेलन और खिलौने का आयतन का अंतर निकालें। इस खिलौना का आयतन निकालना है, और बोल रहा है कि इस खिलौने को एक लंबवृत्तीय बेलन में रख दिया है जो इसको ऊपर भी टच, परिमित मतलब क्या हुआ ऊपर भी टच कर रहा है, बड़ा नहीं है। जितना बड़ा शंकु है उतना बड़ा ही बेलन है जो इस खिलौने को क्या कर रहा है परिमित कर रहा है, यानी ऊपर भी टच कर रहा है और साइड में भी टच कर रहा है और नीचे भी टच कर रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इस बेलन का आयतन जितना होगा और इस खिलौने का आयतन जितना होगा, ये दोनों में अंतर भी बताना है। तो पहले बोल रहा है खिलौना का आयतन, तो पहले निकालते हैं खिलौना का आयतन। तो देखो शंकु की ऊंचाई कितना है, पहले लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, सॉल्यूशन कर रहा है। शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या देखो व्यास कितना है 4, व्यास कितना है 4, तो त्रिज्या कितना होगा 2। अब देखो ये जो त्रिज्या 2 होगा, ये शंकु का भी त्रिज्या 2 होगा, और ये अर्धगोला जो है इसका भी त्रिज्या 2 होगा, और ये बेलन जो है क्योंकि ये भी इधर और इधर टच कर रहा है तो बेलन का भी त्रिज्या क्या होगा 2, यानी त्रिज्या जो 2 है ये शंकु का भी हो जाएगा, अर्धगोला का भी हो जाएगा और बेलन का भी हो जाएगा, यानी तीनों का त्रिज्या 2 हो गया। अब बोल रहा है कि इस खिलौने का आयतन निकालना है। तो खिलौने का
खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन जो अर्धगोला का आयतन, तो शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन, यही होगा। शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू। अगर इसको कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो। देखो यहाँ पर 3 नीचे है, 3 कॉमन हो रहा है, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 कॉमन हो गया है। पाई यहाँ पर पाई भी कॉमन हो गया है। आर यहाँ पर 2 गो, आर यहाँ पर 3 गो, तो आर 2 ठो कॉमन हो जाएगा तो 1 ठो बच जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन बचा क्या एच। यहाँ पर क्या बच रहा है 3 बाहर हो गया, बच रहा है 2। पाई बाहर हो गया है, आर 3 गो था, 2 ठो बाहर हो गया, 1 ठो आर बच गया है। अब सॉल्यूशन कर दो फटाक सा। 1/3 पाई का मान कितना 22 लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है पाई का मान 22/7 नहीं लेने, क्वेश्चन में बोल रहा है पाई का मान 3.14 लेना है। तो चलो 3.14 लिए हैं। आर मेरा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद एच कितना है 2, उसके बाद प्लस 2 का 2 आर कितना है 2। इसका सॉल्यूशन कर दो। तो 1/3 गुना 3.14 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पर गुना 2, फिर 2 दूनी 4, 4 और 2 6, कितना हो गया 6। अब काट दो, 3 दूनी 6, सबको गुना करो, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 3.14, 4 दूनी 8, गुना करो। तो गुना जब करेंगे कितना आ रहा है 8 चौक 32, 8 का 8, 8 3 11, 11 का 1 8 या 24 1 25, 0.2 के बाद 0.2 के बाद ये क्या है आयतन है। तो आयतन है तो क्यू में सेंटीमीटर क्यू, क्योंकि आयतन को सेंटीमीटर क्यू में सेंटीमीटर क्यू और मीटर है तो मीटर क्यू, और क्षेत्रफल को लिखना है तो स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या कि ये तो हो गया खिलौना का आयतन। अब बोल रहा है खिलौने के आयतन और इस बेलन के आयतन में अंतर। तो खिलौने का आयतन तो हम निकाल लिए हैं, अब बेलन का आयतन निकालते हैं, और बेलन के आयतन में से खिलौने का आयतन माइनस कर देंगे तो अंतर निकल जाएगा। चलो निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको पता करना है एच, किसका एच, तो शंकु का एच नहीं, शंकु का ऊंचाई नहीं, बेलन का ऊंचाई। तो देखो अगर हम यहाँ पिक्चर को ध्यान से देखें तो शंकु का ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2, कितना है 2, और ये वाला जो है इधर और ये वाला इधर, ये क्या है त्रिज्या है। तो त्रिज्या इधर 2 हुआ, त्रिज्या इधर 2 हुआ, तो त्रिज्या किधर कहीं भी मापते हैं तो त्रिज्या क्या होता है हर जगह सेम होता है। तो शंकु की ऊंचाई कितना हुआ 2 हुआ, और ये त्रिज्या नीचे कितना हो रहा है, नीचे भी कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो बेलन की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा शंकु की ऊंचाई और ये त्रिज्या, तो 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखो पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर, और एच कितना है 4, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, सॉरी पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है 3.14 लो। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा गुना 4। अब इसको गुना करो, 4 चौक 16, 16 गुना 3.14 गुना 16 करना है, ठीक है ना। तो गुना करो तो गुना करेंगे तो 16 × 48 यानी 50.24 आएगा। अब बोल रहा है कि अंतर, दोनों का अंतर कितना होगा, तो बेलन का आयतन माइनस, ये हो गया बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन अभी तुरंत निकाले थे 25.12, अब माइनस कर दो तो 50.24 25.12 हटाएंगे तो कहेगा कितना 25.12, ये रहा आयतन का अंतर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। इसका फोटो मिल जाएगा आपका हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है जगदेव क्लासेज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर